बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ जय। की जय। प्रणाम जी सुंदर प्रणाम साथ। जी महाराज जी। प्रणाम प्रणाम महाराज जी। प्रणाम प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी महाराज जी। महाराज जी। प्रणाम जी। हर चर्च। प्रणाम जी माता जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम आज दरसाद जी। चर्चित प्रणाम प्रशिक्षण जी। शिविर के 35वें दिन में हम उपस्थित हैं सुंदर साथ जी। तो समस्त उपस्थित सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करता हूँ सुंदर साथ जी। आइए धाम धनी का आह्वान करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा कि धामधनी का आह्वान करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगी पूजा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। आवो जीवाला मारे घेर। आवो जीवाला। आवो जीवाला मारे घेर। आवो जीवाला। एक लड़ी परदेस मां, एक लड़ी परदेस मां। मुंह ने मुंह की ने क्या चाल्या। आवो जीवाला। मुने हुती नींदलड़ी। मुने हुती नींदलड़ी। तमे सूती मुँह की क्या राते। तमे सूती मुँह की क्या राते। जागीने जोता पियो जी न पासे। પછી તો થાશે પ્રભાતે। પછી તો થાશે પ્રભાતે। આવો જીવાલા મારે ઘેર। आवो जीवाला। कल कलीने काहूं छू तमने। कल कलीने काहूं छू तमने। आवजो आणी क्षीणे। आवजो आणी क्षीणे। मारा मनना मनोरथ पुरजो। श्री इंद्रावती लागी चरणे।
श्री इंद्रावती लागी चरणे आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला आओ जीवाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसी तरह से समय समय पर उपस्थित होकर के अपनी सेवाएं सेवाएं प्रदान करते रहा करिए सुंदर साथ जी। आइए सुंदर ठीक। साथ जी। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। राम जी सुंदर साथ जी, कल हमने देखा था 16 देवी की घाट की शोभा। इसमें सबसे पहले जल की जमीन में 5 थंबों की 9 हारे, बीच में एक थंब नहीं है कुंड की वजह से, तो कुल 44 थंब थे। पहली भौम में 5 थंबों की 7 हारे हैं। यहाँ भी बीच में कुंड है तो एक थंब नहीं है। और यहाँ पर ये 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कुंड जैसी शोभा हो गई है, क्योंकि यहाँ से नीचे से जमुना जी का जल जो प्रवेश कर रहा है वही यहाँ पर कुंड के रूप में दिखाई देता है। यहाँ पर 5 थंब की जो 7 हारे हैं, इसके पूर्व में भी एक स्पेशल जो बात हुई थी, ये देखिए, यानी 5 थंबों की ये पहली हार है। 4 मेहराबें हैं। इसके दाएं बाएं दीवार में एक बड़ी अक्षी मेहराब के नीचे 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा पाल अंदर के महलात में जाने के लिए और एक दरवाजा देहलान में जाने के लिए। यहाँ पर भी ऐसे ही है। भीतर की तरफ में यहाँ पर मैंने बताया था, जो 5 थंबों की 7वीं हार है, उसके दाएं बाएं एक एक मेहराब और बन गया है, 6 मेहराब हो गए। ये 6 मेहराब 125 मंदिर के चौड़े हैं। 125 मंदिर के चौड़े हैं। इनके सामने 3 मेहराब है, 250 मंदिर के चौड़े। और यहाँ पर 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा चौक है ना? उस चौक के पूर्व में 6 मेहराब हैं और पश्चिम में 3 मेहराब। उस चौक को पार करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? जलरोस में। ये पहली भूमि का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था। उसके बाद दूसरी भूमि यानी कि चौरस पाल पर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है। 3 3 सीढ़ियां उतरी हैं चारों दिशाओं में। 5 थंबों की 5 हारें, 4 देहुरी की 4 हारें। इसके चारों दिशा में देखिए, ये 125 मंदिर की चौड़ी रोस है यहाँ पे। इसी प्रकार इसके पश्चिम में भी 125 मंदिर की चौड़ी रोस है। और 125 मंदिर की चौड़ी रोस हो गई है। और उसके बाद 250 मंदिर की चौड़ाई में जो खट्टीपाल है, वो वाला हिस्सा है जिसमें चांदा आया है। 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा चांदा। यहाँ पर सीढ़ियां नहीं उतरी हैं, यहाँ पर चांदा है। चबूतरा भी बोल सकते हैं, चांदा भी बोल सकते हैं। जैसे दूसरी जगहों में क्या होता था ना, यहाँ पर देखेंगे जैसे आमने सामने सीढ़ियां उतरी थी ना यहाँ पर, वैसा यहाँ पर नहीं है। इसी कारण से 4 देहुरियां कम हो गई। छोटी देहुरी 124 है, बड़ी देहुरी 128 है। तो बड़ी देहुरी के विषय में भी यहाँ देखेंगे सुंदर साथ जी। तो ये बड़ी देहुरी, यहाँ पर क्या होता है कि बड़ी देहुरी की आधी जगह 16 देवरी के घाट ने ले ली, क्योंकि 16 देवरी का घाट जो है केवल यहाँ से एक हिस्से में नहीं है, 2 हिस्से में भी नहीं, 3 हिस्सा कवर कर लिया है। यहाँ पर 125 मंदिर की चौड़ी जगह है। उसके बाद 500 मंदिर का ये
चबूतरा है, फिर 125 मंदिर की चौड़ी जगह है। ये पूरा तीनों मिलाकर के कितना हो गया, 3 हिस्सा कवर कर लिया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि देवरी तो है, यहाँ पे 2 बड़ी देवरियां हैं, लेकिन दूसरे जगह जो 250 मंदिर की लंबी चौड़ी देवरी थी, यहाँ पर क्या होगा, 125 मंदिर की लंबी और 125 मंदिर की चौड़ी। 125 मंदिर की चौड़ी रोज पर नैऋत्य कोना और वायव्य कोना, 2 कोने पर 2 देवरी बन गई है। यहाँ पर जो 2 बड़ी देवरियों का डिफरेंस है, इस तरह यहाँ पर घाट की सीढ़ियां नहीं आई हैं। बाकी जो कटीपाल वाले हिस्से में जो चांदा आया है, चबूतरा आया है, 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा है सुंदर शाह जी। तो सुंदर शाह जी, 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा चांदा ऊपर है, और उसके नीचे इतना ही लंबा चौड़ा चौक है। तो दोनों का मेजरमेंट एक ही रहेगा, नीचे भी ऊपर भी। नीचे वाले को क्या बोलेंगे, चौक बोलेंगे, ऊपर वाले को चांदा बोलते हैं। इस 16 देवरी के घाट के विषय में कोई भी जिज्ञासा हो तो सुंदर साथ जी हाथ खड़ा कर सकते हैं, नहीं तो मैं भी थोड़ा बहुत पूछूंगा सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, मैं भी कुछ प्रश्न पूछूंगा। 16 देवरी के घाट का चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है, बताइए, हाथ खड़ा करिए। इंदिरा जी बताइए। प्रणाम जी, 500 मंदिर लंबा चौड़ा। हाँ, आइए हम अब बाकी तीनों घाटों की शोभा भी देखेंगे सुंदर साथ जी। ये देखिए, ये 16 देवरी के घाट है। यहाँ पर उत्तर दिशा में 9 देवरी का घाट है, दक्षिण दिशा में 13 देवरी का घाट है, और पश्चिम में झुंड का घाट है। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं 9 देवरी का घाट। उत्तर दिशा में यह है, इसकी शोभा देखते हैं। 16 देवरी के घाट से तो सरल ही है सुंदर सा जी। 16 देवरी के घाट में क्या था, ग्राउंड फ्लोर में अलग था, जल की जमीन में सारा अलग अलग था ना। यहाँ तो क्या है, नीचे पाल, अंदर के माहौल तो वैसे का वैसे ही है, उसके लिए अलग से कोई डिफरेंस है नहीं, इसलिए कोई डिस्क्रिप्शन आएगा नहीं। केवल चौरस पाल के ऊपर क्या शोभा है वो यहाँ पर हम देखना पड़ता है हमको। ये देखिए, ये चौरस पाल जो है 1000 मंदिर की चौड़ी है ना, इसमें 250 मंदिर, 250 मंदिर के चौड़े 4 भाग हैं। तो संक्रमणिक सीढ़ियों से लगते हुए पहले भाग में, यहां से देखिए 250 मंदिर की चौड़ाई है पहले भाग में, लेकिन लंबाई जो है 500 मंदिर की। 500 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा चबूतरा है। 16 देवरी के घाट में क्या था, 500 मंदिर का लंबा था और 500 मंदिर का ही चौड़ा था। ऊपर से 125 मंदिर की जगह छोड़ करके फिर चबूतरा था। यहाँ पर बिल्कुल संक्रमणिक सीढ़ियों से लगा हुआ है। पहले हिस्से में है 250 मंदिर का चौड़ा, 500 मंदिर का लंबा, कमर भर ऊंचा चबूतरा है सुंदर साथ जी। इस चबूतरे के किनार पर चारों तरफ कुल 8 थंब हैं। तो 8 थंब कैसे हैं, देखिए, चारों कोनों में 4 थंब हो गए, चारों दिशा के मध्य में 4 थंब हो गए। इससे क्या होता है, इसकी जो मेहराब है ना, सभी जगह एक डिस्टेंस नहीं है। यहाँ पर 250 मंदिर की चौड़ाई है, तो 2 मेहराबें 125 125 मंदिर की चौड़ी है ना, दाएं बाएं। और आगे पीछे क्या है, यहाँ पर 500 मंदिर की जगह थी, तो 2 मेहराबें यहाँ पर 250 250 मंदिर की चौड़ी है। चारों दिशा के मध्य में है और चारों कोनों में। चारों दिशा के मध्य में इसलिए बोलना पड़ा कि समान दूरी नहीं है इसलिए। आइए छत में देखते हैं। छत में 3 देहरियों की 3 हारें, 3 3 3, कुल 9 देहरियां हैं, 9 गुम्मट हैं, कलश ध्वजा पताका रंग बिरंगे गुम्मट है सुंदर साथ जी। तो इस कारण इसको बोलते हैं 9 देहरी का घाट। तो यहाँ पर ये 9 देहरी का घाट है सुंदर साथ जी, ये पहले हिस्से में। दूसरे हिस्से में पड़साल है, खाली जगह है, चबूतरा कुछ खास नहीं है। दूसरे हिस्से में कुछ नहीं है। तीसरे हिस्से में ये देखिए, बड़ी देवरियां है ना,
128 बड़ी देहरियों में से ये दो देहरियां उसी क्रम में हैं। 250 मंदिर की लंबी चौड़ी ये बड़ी देहरियां हैं। ताल के तरफ से दूसरा हिस्सा और संक्रमणिक सीढ़ियों की तरफ से तीसरा हिस्सा ये। तो दो देहरियों के बीच में 250 मंदिर की जगह बचती थी ना, हर जगह बची है ऐसी। तो यहाँ पर जो 250 मंदिर की जगह है वहां पर घाटी की सीढ़ियां उतरी। ये 16 देवरी के घाट में नहीं थी, लेकिन बाकी तीनों घाटों में है ये सीढ़ियां। सेम टू सेम ऐसे ही है। 250 मंदिर की चौड़ाई में सीढ़ियां उतरी हैं, है ना, और 250 मंदिर की लंबाई में उतरी है। सीढ़ियां जो है उतरेंगी, ये देखिए सीढ़ियां उतरेंगी ना, तो नीचे चौक है 750 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा। 750 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा चौक है, सुंदर सा। नीचे भी है, ऊपर भी है। यहाँ पर बीच में एक छोटी देहरी होना था, लेकिन वो नहीं है, इसलिए चारों दिशा में चार देहरियां, छोटी देहरियां कम है, इसलिए 124 छोटी देहरी बोलते हैं, 128 बड़ी देहरी बोलते हैं। और यहाँ से फिर 750 मंदिर का जो चबूतरा या चांदा, इससे दाएं बाएं कटीपाल की सीढ़ियां उतरी हैं। इसके नीचे भी जमीन में भी 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा चौक नीचे भी है। ये सीढ़ियां से जब उतरते हैं ना, तो चौक में पहुंच जाते हैं। चौक से फिर 3 सीढ़ियां उतरेंगे तो जलरोस आ जाएगा। देखिए 2 बड़ी देहरी है और ये चबूतरा, दोनों के बीच में 250 मंदिर की जगह खाली है, पड़साल बोलते हैं ना, लेकिन उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन स्पेशली नहीं है। यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, जो वृक्षों की 3 हारें हैं ना, ये वृक्षों की 3 हारें कितने कितनी दूरी पर आती हैं? 500 500 मंदिर की दूरी पर है गोलाई में। प्रत्येक हांस के मध्य में है और प्रत्येक हांस 500 मंदिर का है। तो दो वृक्षों के बीच में गोलाई में 500 मंदिर की दूरी होती है और चौड़ाई में 250 मंदिर की दूरी होती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। ये जो चबूतरा है, इसके चारों कोनों में एक एक वृक्ष अपने सीरियल सीक्वेंस के अनुसार होते हैं। यहाँ पर चबूतरे के चारों कोनों पर जो 4 थंब है ना, बस इसके साथ लग करके 4 वृक्ष आए। यहाँ पर ये जो चबूतरा है सुंदर साथ जी, 500 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा, 8 थंब, 3 देहरियों की 3 हारें, 9 देहरियां हैं। दूसरे हिस्से में परसाल है, खाली जगह है ना। चबूतरे के चारों कोनों पर 4 वृक्ष हैं। परसाल के बाद तीसरे हिस्से में 2 बड़ी देहरियां और उनके मध्य में घाटी की सीढ़ियां उतरी हैं। सीढ़ियां उतरी हैं, घाटी की सीढ़ियां उतरी हैं ना। तो दाएं बाएं 2 देहरियां हैं, बीच में 250 मंदिर की चौड़ाई और लंबाई में सीढ़ियां उतरी हैं घाटी की। तो यदि सीढ़ियां नीचे जाएंगे तो नीचे भी 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा चौक है। ऊपर ये देहुरी की तरफ से इस चांदे पर आएंगे, ये चांदा भी 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा है। इससे दाएं बाएं कट्टीपाल की सीढ़ियां उतरी। सेम टू सेम 13 देवरी की घाट की शोभा है। अंतर क्या है? बस ये देहुरियों का देखिए, उसमें क्या था, 3 3 3 3 की 3 हारें थी। यहाँ पर बीच में 2 2 घुसा दिया, देखिए इधर बीच का स्पेस था ना, वहां पर 2 2 देहरियां और आ गई हैं। तो कुल 4 देहरियां बढ़ गई, तो 9 और 4 13 देहरी हो गया। चबूतरा उतना ही है, 500 मंदिर लंबा, 250 मंदिर चौड़ा, है ना। देहरियों, 2 बड़ी देहरियों के बीच में घाट की सीढ़ियां, और उसके बाद फिर चांदा जो है वो 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा, बाकी सारा चीज एक जैसे ही है। 9 देवरी के घाट और 13 देवरी के घाट में कोई समझ में नहीं आया तो पूछ सकते सुंदर साथ जी। चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है बताइए? 9 देहरी के घाट का चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है? मित्र जी बताइए। महाराज जी प्रणाम जी।
250 मंदिर का चौड़ा, 500 मंदिर का लंबा चबूतरा। जी जी बिल्कुल सही जवाब है। चारों तरफ कुल कितने थंब आए हैं मित्र जी नहीं बताएंगे, वृंदा माता जी बताएंगे। चबूतरे पर कुल कितने थंब है? प्रणाम महात्मा जी। 8 थंब। हाँ, वो थंब कहाँ पर आए हैं तो कैसे बताओगे? तो आगे पीछे वो क्या पूर्व पश्चिम क्या वो नहीं आती, नहीं आगे नहीं पीछे नहीं, 3 बीच में चारों एक कोनों में 4 थंब, चारों कोनों और में 4 थंब, और हजुर चारों दिशा के मध्य में 4 थंब, 4 थंब, चारों दिशा के मध्य में 4 थंब। हाँ और चारों समझ। कोनों में 4 थंब है। सुंदर से ठीक है ना भाई। घाट की सीढ़ियां, दो बड़ी देहरियों के बीच में घाट की सीढ़ियां कितनी लंबाई चौड़ाई में है? कमलेश शर्मा जी बताना चाहेंगे कि? 250 मंदिर की चौड़ी है, 250 मंदिर की लंबी। जी जी, कुल 250 मंदिर के लंबाई और चौड़ाई में सीढ़ियां आ गई है, क्योंकि वो जो नीचे चौक है उसमें उसमें वो खाली है, उसमें नहीं सीढ़ियां है, उससे पहले सीढ़ियां पूरी हो गई। ठीक है ना सुंदर शाह जी? तो अब जो नीचे का चौक बोलो, चाहे ऊपर का चांदा बोलो, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? दीपिका जी बताइए अब, दीपिका पाटिल सुंदर शाह। प्रणाम जी। 750 मंदिर लंबा, 250 मंदिर चौड़ा। जी चौक है। बिल्कुल ये जवाब है। तो ये 9 देहरी का घाट और 13 देहरी का घाट, वो सरल था। आइए सुंदर शाह जी अब आगे बढ़ते हैं झुंड के घाट की तरफ। ये सुंदर शाह जी अब आते हैं झुंड का घाट, हौज तालाब के पश्चिम दिशा में जो है। झुंड के घाट को हौज तालाब का मुख्य द्वार भी कहते हैं सुंदर शाह जी। पर झुंड के घाट में केवल चौरस पाल नहीं, उसके नीचे भी काफी शोभा है सुंदर शाह जी, देखते हैं ये है चौरस पाल ऊपर, संक्रमणिक सीढ़ियां, ढलकती पाल, और ये है वन की रोस। तो वन की रोस में 2 चबूतरे हैं, ठीक इसके सामने, झुंड के घाट के सामने 2 चबूतरे हैं। चबूतरे कहाँ पर है? वन की रोस में, ढलकती पाल पर नहीं है। ये दोनों चबूतरे 250 मंदिर के लंबे चौड़े हैं, और उनके बीच में जो चौक है ये भी 250 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह है। तो दोनों चबूतरों से 3 3 सीढ़ियां उतरी हैं 3 दिशा में। चौथे दिशा में तो ढलकती पाल मिल गया, तो दोनों की ऊंचाई बराबर हो गई है। इस चबूतरे से ढलकती पाल में सीधा आना जाना कर सकते, चढ़ने उतरने की जरूरत ही नहीं है। ये 2 चबूतरे कितने लंबे चौड़े हैं? 250 मंदिर के लंबे चौड़े। इनके ठीक सामने ढलकती पाल पर 4 थंबों के ऊपर देहरी है, 4 थंबों पर देहरी है। यहाँ पर 8 मेहराब है, और बीच में 2 मेहराब, 10 मेहराब हो जाती है। 4 मेहराब इस देवरी में, 4 मेहराब इस देवरी में, और बीच में 2 मेहराब। 10 मेहराब है, 8 थंबे होते हैं, 2 देवरी। तो इसको बोलते हैं खोज कोसर तालाब का मुख्य द्वार, क्योंकि उधर से तो जमुना जी, पूर्व दिशा से तो जमुना जी प्रवेश कर रही है ना। पश्चिम दिशा में मेन गेट है। जब भी हम रंग महल से सुखपाल में आते हैं तो झुंड के घाट से एंट्री करते हैं। जब हक आवत इत ताल को, तो चढ़िए इन घाट ताल। मैं आपको चौपाई दिखा देता हूँ सुंदर सर जी, ये जो है देखिए, जब आवत इत अरस से चढ़िए इन घाट ताल, झुंड के घाट से होकर के भोजपुसर तालाब में प्रवेश करते हैं, आगे चौरसपाल में चढ़ते हैं। चबूतरे दोय द्योहरी सीढ़ियां चढ़ते बहुत खुश है। यहाँ पर 2 चबूतरे हैं और 2 देहरी हैं। सीढ़ियां चढ़ते हुए सखियां आनंदित हो जाती है, "ओ, ये तो बड़ा मजेदार जगह है, यहाँ तो बड़ा आनंद आएगा खेलने में।" दौड़ करके चारों तरफ खेलने लगती है ना। पाँव ना खूंचत रेत, यहाँ पर बिल्कुल फर्श एकदम साफ स्वच्छ है, और यहाँ पर रेती चुभता नहीं है बिल्कुल। फर्श में यदि थोड़ा सा भी रेती हो तो पैर में चुभ सकता है। और आइए
तो ये 2 चबूतरे और 2 देहरी, ये मुख्य द्वार हुआ। यहां से जब आगे बढ़ते हैं तो इन दोनों चबूतरे और दोनों देहरियों के ठीक सामने संक्रमणिक सीढ़ियां चढ़ने के पश्चात चौरस पाल पर भी 2 चबूतरे हैं। ये दोनों चबूतरे ऊपर वाले भी 250 मंदिर के लंबे चौड़े, ऊपर वाले दोनों चबूतरे ये भी 250 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। उनके बीच में चौक है 250 मंदिर का लंबा चौड़ा। सुंदर साथ जी, 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है। अब इसको झुंड का घाट क्यों बोलते हैं देखेंगे सुंदर साथ जी। ये 2 चबूतरे पर विशेष जो शोभा दिखते हैं, ये 250 मंदिर का लंबा चौड़ा जो चबूतरा है, इसमें बीच में 125 मंदिर की चौड़ाई में मेहराब है, मेहराबी द्वार है ना। मेहराब वृक्षों की डालियों के फूलों पत्तों का ही मेहराब बन के दरवाजा तो नहीं है, मतलब एक मेहराबी द्वार बोलते हैं इसको। इसके दाएं बाएं 62 मंदिर की वृक्षों की दीवार है। वाणी में छुपाई आती है तरफ 8 पेड़ दीवार जो, तो यहाँ पर 8 पेड़, 8 वृक्ष दीवार के समान है। सुंदर साथ जी, दोनों दिशाओं में 8 वृक्ष हैं, 8 वृक्ष यहाँ पर दोनों दिशाओं में। इस तरह से सभी चबूतरे में सभी दिशाओं में हो जाता है। 125 की मेहराब, 62 मंदिर में वृक्षों की दीवार, फिर छत बन गया। फिर दूसरी बॉम्ब में ऐसी शोभा है, तीसरी चौथी पांचवी और छठी चांदनी इसमें। तो यहाँ पर वृक्षों का बहुत सारा झुंड है ना सुंदर साथ जी। कितने सारे वृक्ष हो गए कि नहीं, एक ही दिशा में 8 16 वृक्ष हो गए, चारों तरफ मिला के 64 वृक्ष हो गए। फिर 64 वृक्ष यहाँ पर हो गए, तो वृक्षों का झुंड होने से इसका नाम है झुंड का घाट। यहाँ पर वृक्षों की छत बनी है, वृक्षों की मेहराब बनी है, डालियां फल फूल पत्ते सब ये यहाँ पर शोभायमान है। सुंदर साथ जी, 5 भोग छठी चांदनी है। इसके आगे की शोभा 9 और 13 देवरी के घाट के समान है। इसके आगे बिल्कुल वैसे ही रहेगा सुंदर साथ जी। उसी तरह से पड़साल की जगह खाली है, और ये देखिए 2 देवरियों के बीच में घाट की सीढ़ियां उतरी हैं, दिख रही सीढ़ियां। और फिर यहाँ पर ये नीचे चौक है 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा। ऊपर चांदा है 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा। यहाँ से कटीपाल की सीढ़ियां उतरी हैं, और ये घाट की सीढ़ियां हैं सुंदर साथ जी, 250 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में है, और दोनों बड़ी देहरियों के बीच में है ना। बाहर की तरफ से दिखेंगे तो तीसरा हिस्सा, ताल की तरफ से दिखेंगे तो दूसरा हिस्सा में है बड़ी देवरियां। 128 बड़ी देवरियों में जैसी शोभा थी बिल्कुल वैसी ही है देवरियां। 250 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह में एक देवरी है। और यहाँ पर नीचे चबूतरा से होते हुए यहाँ जल रोस में आ सकते हैं। जल रोस से जल चबूतरा मैंने बताया था, 125 मंदिर की चौड़ाई में जल चबूतरा है। और उसके बाद जल की जमीन तक गोलाई में सीढ़ियां उतरी हैं, जल की जमीन तक सीढ़ियां उतरी हैं सुंदर साथ जी। कितना सुख सुंदर आनंद का विषय है देखिए। यहाँ पर जो जल रोस है ना, देखिए झुंड का घाट, ये घाट की सीढ़ियां, ये ऊपर का चांदा, और फिर ये नीचे जल रोस। यहाँ से फिर 3 सीढ़ियां जल चबूतरे पर, और फिर जल चबूतरे से जल की जमीन तक। अब चित्र में तो छोटा सा तालाब दिखेगा ना, 17,500 मंदिर का लंबा चौड़ा तालाब है सुंदर साथ। झुंड के घाट के विषय में कुछ समझ में नहीं आया हो तो सुंदर साथ जी पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं भी पूछकर थोड़ा रिवीजन तो कराऊंगा। हाँ जी मित्र जी पूछिए। महाराज जी प्रणाम जी। झुंडका घाट का वृक्ष, टोटल वृक्ष 64 वृक्ष का झुंडका घाट बनेगा महाराज जी। हाँ 16 64 जो है ना, एक दिशा एक चबूतरे पर 64 हो जाएगा, दूसरे चबूतरे पर और 64 हो जाएंगे। एक चबूतरे पर क्या होता है ना, एक तरफ मेहराब के एक तरफ 8 दूसरे तरफ 8, तो 16 वृक्ष तो एक ही दिशा में हो गए, तो चारों दिशा में
कुल 64 वृक्ष हो जाते हैं। दोनों चबूतरे का गिनेंगे तो कितना हो जाएगा? 128। 128 वृक्ष हो जाएगा दोनों चबूतरे मिलाकर के। ठीक है ना? जी जी एक जी, सुंदर प्रणाम सा जी। वन की रोस में जो दो चबूतरे आए हैं वो कितने लंबे चौड़े हैं बताएंगे? हाँ जी, इंदिरा जी बताइए। 250 मंदिर लंबे चौड़े। हाँ, और जो दो देहड़ी आई है वो वन की रोस पर आई है कि ढलकती पाल पर आई है? ज्योतिका बेन जी बताएंगे क्या? बताइए। ढलकती पाल पर महाराज जी। हाँ, ढलकती पाल पर आई है। देवरिया ढलकती पाल पर है, चबूतरा वन की रोस पर है ना? तो चौरस पाल पर जो दो चबूतरे हैं वो दोनों चबूतरे कितने लंबे चौड़े हैं? 250 मंदिर की लंबी चौड़ी है। हाँ, 250 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। सुंदर साथ जी, आइए अब बीच में मेहराब कितनी चौड़ाई में बनी है? एक दिशा की मेहराब कितनी चौड़ाई में है? नीलू जी बताइए। 150 मंदिर की चौड़ाई में बनी प्रणाम। 150? है ना? 125। 125। 125 मंदिर की चौड़ाई में है। और दाएं बाएं जो 62.5 62 मंदिर की में वृक्षों की दीवार बनी है, तो एक दीवार में कितने वृक्ष हैं? दीपिका जी बताइए। 64 प्रणाम जी, 64 वृक्ष है। एक दीवार में मैंने पूछा, एक दीवार में कितने वृक्ष? एक चबूतरे में नहीं, एक मेहराब के एक तरफ एक दीवार हुआ ना। 62 मंदिर की चौड़ी एक दीवार में कितने वृक्ष होंगे? श्वेता गुप्ता जी बताइए। 8 वृक्ष हुए और दोनों तरफ मिलाकर 16 हो जाएंगे। जी जी ठीक है। तो ये सुंदर साथ जी, अब आगे बढ़ते हैं हम टापू महल की तरफ। ये सब सरल सरल है सुंदर साथ जी, छोटा छोटा शोभा है, जल्दी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। टापू महल से पहले तालाब की लंबाई चौड़ाई कितनी मैंने बताया था? देखो, तालाब 17,500 मंदिर के लंबा चौड़ा तालाब है। उसके बीच में टापू महल है, 6,000 मंदिर का लंबा चौड़ा है। 6,000 छोड़ेंगे तो दोनों तरफ समझो 6,000 लगभग और जगह है। टापू महल भी मतलब लंबाई चौड़ाई काफी है। टापू महल की भी लंबाई चौड़ाई काफी है सुंदर साथ जी। नहीं लिखते हैं। चारों तरफ समुद्र की जैसी शोभा दिखाई देती है, और उसको सर तालाब भी, क्योंकि लंबाई इतनी ज्यादा है ना, 250-300 किलोमीटर लंबा चौड़ा जगह है ये तो तालाब का। तो इसमें क्या होता है, ऐसा लगता है गहरा गंभीर जल देख वाणी में छुपा जाता है ना? गहरा गंभीर, गंभीर का मतलब है क्या, वहां तो कोई डूबने का बात ही नहीं है सुंदर साथ जी। लेकिन देखने में पता चलता है कि ये कितना विशाल जल राशि है ना? गहराई, विशाल जल राशि, डिस्टेंस। नहीं, यहाँ पर बड़े बड़े जल के जहाज, जल के जीव हैं टापू महल में जाने के लिए। ये देखिए, है देखिए से बड़े बड़े जल के जीव हैं, कछुआ, मगरमच्छ, बड़ी बड़ी मछलियां, डॉल्फिन मछली, बड़े बड़े जल के जहाज, सब आराम से, क्योंकि देखो 250-300 किलोमीटर से भी ज्यादा बहुत बड़ा तालाब है सुंदर साथ जी। बड़े बड़े जल के जहाज यहाँ पर रहते हैं। आइए टापू महल की शोभा देखते हैं। सबसे पहले रेखा चित्र में देखते हैं। ये बाहर का जलरोष है जो 500 मंदिर के चौड़ा जगह में था ना, जलरोष, 500 मंदिर की चौड़ाई में जलरोष, फिर जल चबूतरा है।
और फिर ये सीढ़ियां क्या जल की जमीन तक गई हैं, बाहर की तरफ से भी और भीतर टापू महल की तरफ से भी जल की जमीन तक सीढ़ियां गई। पैदल सीढ़ियों से उतरते उतरते जल की जमीन तक जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एकदम निर्मल स्वच्छ जल है, एक एक वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। 128 हांस 128 रंग के हैं, बड़ी वृत्त में वर्णन है ना। जिस हांस के सामने से जो मछली गुजरती है उसी रंग की दिखाई देती है, दूसरे हांस के सामने पहुंच जाएगी वो मछली तो दूसरे रंग की दिखाई देगी। एक एक छोटी बड़ी वस्तु एकदम क्लियर दिखाई देती, एकदम निर्मल स्वच्छ जल है। फिर सीढ़ियां चढ़ते हुए मान लो ऊपर आ गए, जल चबूतरे से फिर 3 सीढ़ियां चढ़ कर आए, तो यहाँ पर भी जल रोस है, पर यहाँ चौड़ाई थोड़ी कम हो जाएगी। 125 मंदिर की चौड़ाई में जल रोस है। उसके बाद कमर भर ऊंचा चबूतरा है। टापू महल का चबूतरा कमर भर ऊंचा है, और उसमें सबसे पहले क्या होता है, परिक्रमा की रोस, 250 मंदिर की चौड़ी परिक्रमा की रोस होती है। ये जो परिक्रमा की रोस है यहाँ सीढ़ियों के पश्चात, ये सीढ़ियां है ना, ये जल रोस है, और ये है चबूतरे। 3 सीढ़ियां चढ़ के चबूतरे पर आ गए ना, 250 मंदिर का चौड़ी परिक्रमा की रोस है। उसके पश्चात मंदिरों की एक हार है, ये देखते मंदिरों की एक हार है ना, बिल्कुल मूल मिलावा जैसा लगेगा काफी कुछ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर मंदिरों की एक हार है, चारों दिशा में दरवाजे हैं, तो इसके 64 हांस हैं, चारों दिशा में 4 हांस में 4 बड़े दरवाजे हैं, बाकी 60 हांस में 60 मंदिर है। हो गया ना, मूल मिलावा में ऐसे ही था ना, 60 मंदिर 4 बड़े दरवाजे, ऐसे ही हो गया। आइए इसको कलर में भी देखते जाते हैं। ये है परिक्रमा की रोस, ये दिशा का बड़ा दरवाजा, बड़े दरवाजे के बाहर दाएं बाएं 2 बड़े चबूतरे हैं, और ये मंदिरों की हार। प्रत्येक 2 मंदिर की संधि में बुर्ज आए हुए, जो सबको बारीकी से दिखते हैं। ये यही चीजें, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन का, बाकी तो सरल है। देखिए फिर से देखते हैं, ये जो मंदिरों की हार आई है इसके 64 हांस हैं। तो चारों दिशा के जो हांस हैं, चारों दिशा के हांस 750 मंदिर लंबे, बाकी सभी हांस 250 मंदिर के लंबे। चारों दिशा के हांस 750 मंदिर के हैं, और बाकी हांस 250 मंदिर के। यहाँ पर दिशा में क्या होता है, 250 मंदिर का दरवाजा है, और 250 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे हैं, है ना। 250 मंदिर का दरवाजा है, और दाएं बाएं 250 मंदिर के लंबे चौड़े 2 कमर भर ऊंचे चबूतरे। ये देखिए 2 चबूतरे हैं ना, इस पे 4 थंब हैं, 4 मेहराब इधर 4, और बीच में 2 मेहराब आ जाता है। तो ये हो गया चारों दिशा का हांस। 750 मंदिर का हांस है, 250 मंदिर में 2 चबूतरा है, बीच में 250 मंदिर में दरवाजा है, ठीक है। बाकी अब जो बाकी जो 60 हांस है वो 250 मंदिर के चौड़े हैं। तो 250 मंदिर में एक मंदिर है, 250 मंदिर की जगह में 250 मंदिर का लंबा और 125 मंदिर का चौड़ा। 250 मंदिर का हांस है, तो पूरे एक हांस में एक ही मंदिर है, और चौड़ाई 125 मंदिर की है इसकी। यहाँ पर बस ये 2 ही चीज याद रखना पड़ेगा, पूरा 20 तक 250 मंदिर लंबा 125 मंदिर चौड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 मंदिर की संधि में, ये परिक्रमा की रोस में एक गुर्ज आया हुआ है। गुर्ज कैसे बना, 62 मंदिर इस की जगह इस मंदिर से लिया, और 62 मंदिर की जगह दूसरे मंदिर से लिया, दोनों मिला करके 125 मंदिर का लंबा चौड़ा गुर्ज। ये गुर्ज 125 मंदिर का लंबा चौड़ा है। मंदिर कितना लंबा चौड़ा है, 250 मंदिर लंबा, 125 मंदिर चौड़ा। तो यहाँ पर 250 मंदिर का लंबा जो मंदिर है, उसमें से 62 इसने इस गुर्ज ने लिया, 62 इस गुर्ज ने लिया, तो बीच में 125 मंदिर की जगह बचती है। उसमें एक दरवाजा है, चारों दिशा में एक एक दरवाजे हैं, 2 दरवाजे 2 गुर्ज में जाने के लिए।
तो एक मंदिर में देखने के 6 दरवाजे हैं, गिनती के 4 दरवाजे हैं। तो चारों दिशा में एक एक दरवाजा, और एक एक दरवाजे गुर्ज में जाने के। गुर्जों में भी देखेंगे बाहरी तीनों दीवार में एक एक दरवाजा है। 2 गुर्जों के बीच में ये जो स्पेस है ना, 125 मंदिर का लंबा चौड़ा जगह है। यहाँ पर वन यानी बगीचे, वृक्ष आए हुए, वृक्ष आए हुए यहाँ पर। तो वृक्षों की भी 3 भौम है। टापू महल की ऊंचाई भी 3 भौम, चौथी चांदनी। ये हो गया सुंदर साथ जी। जल्दी से इसके विषय में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अभी मैंने बताया जल की जमीन तक सीढ़ियां, जल चबूतरा, जल रोस। जल रोस के भीतर तरफ क्या कमर भर ऊंचा चबूतरा है जिस पर टापू महल है। तो चबूतरे की किनार से 250 मंदिर की चौड़ी परिक्रमा की रोस है। उसके बाद मंदिरों की एक हार है। मंदिरों की एक हार में 64 हांस है। चारों दिशा के हाथ 750 मंदिर के लंबे हैं, जिसमें 250 मंदिर का दरवाजा, 250 मंदिर की जगह में लंबे चौड़े चबूतरे हैं। और बाकी हांस 250 मंदिर में के हैं। तो उनमें 250 मंदिर का लंबा और 125 मंदिर का चौड़ा मंदिर है। 60 मंदिर हैं ऐसे। और फिर 2 मंदिर के संधि में गुर्ज है, परिक्रमा की रोस में गुर्ज है। और गुर्ज कितना लंबा चौड़ा है? 125 मंदिर का लंबा चौड़ा गुर्ज है। सुंदर सुंदर 2 गुर्जों के बीच में वृक्ष आए हुए हैं। वनों की शोभा है। इतना कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं सुंदर साहब जी, क्योंकि इसके आगे का सब सरल है। इसके आगे में कोई भी कठिन नहीं है। जो कठिन था यही आला हिस्सा है। बताएंगे सुंदर साहब जी? मैं पूछ रहा हूँ। नीलू जी बताइए, टापू महल कुल कितना लंबा चौड़ा है? 6000 मंदिर लंबा चौड़ा है। 6000 मंदिर लंबा चौड़ा है। सुंदर साहब जी, ठीक है ना। 64 हांस आए हैं। तो चारों दिशा का हांस कितना लंबा है? भावना शाह जी बताइए। अनम्यूट करिए। 250 मंदिर लंबा चौड़ा। चारों दिशा के हांस, चारों दिशा के, चारों दिशा के यहाँ 750 मंदिर का, 750 750 मंदिर का लंबा चौड़ा। चौड़ा भी है। और 750 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा। 250 मंदिर का चौड़ा है। 125 मंदिर की चौड़ाई है सुंदर साथ जी, है ना। दरवाजे की मंदिर की 750 चौड़ाई। मंदिर का लंबा और 125 मंदिर का चौड़ा। हाँ। तो बाकी जो 60 मंदिर हैं, प्रत्येक मंदिर कितना लंबा चौड़ा है? मंजुला बेन बताइए। क्या पूछा? 250 मंदिर का। प्रत्येक मंदिर कितना लंबा चौड़ा पूछा मैंने। मैं तो पहले ही बार 750 पहला 4 दिशाओं ना बताया जज किया था। चारों दिशाओं का हांस हो गया। मैं मंदिर की बात पूछ रहा हूँ। जो बाकी 60 मंदिर है ना, 60 मंदिर में से प्रत्येक मंदिर कितना लंबा चौड़ा है? ठीक है, तो इंदिरा जी बताइए। तो नहीं पता है जी। 250 मंदिर लंबा और 125 मंदिर चौड़ा। हाँ, 250 मंदिर लंबा, 125 मंदिर चौड़ा। बाकी हांस जो है 60 हांस 250 मंदिर के हैं। दरवाजे का हांस जो था 750 मंदिर का था, ठीक है ना। गुर्ज कितना लंबा चौड़ा है? कौन बताएंगे? प्रत्येक गुर्ज कितने लंबे चौड़े हैं? अन्नपूर्णा बेन जी बताइए। अनम्यूट करिए। एक मिनट। हाँ, प्रणाम महाराज जी। हाँ गुर्ज 125 मंदिर का लंबा चौड़ा है, क्योंकि हाँ, ठीक है ठीक है। 62 5 दोनों तरफ से लिए हैं, दोनों गुर्ज से, जी जी, ठीक है। मंदिरों सही से जवाब है लेके। सुंदर साथ जी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बाहरी यार मंदिरों के भीतर 125 मंदिर की दूरी पर थंबों की एक हार है, जिसमें कुल 64 थंब है। फिर 125 मंदिर की दूरी पर मंदिरों की दूसरी हार है, जिसमें 60 मंदिर हैं और चारों दिशा में
बड़े दरवाजे का हांस है, इसमें 250 मंदिर में दरवाजा है और 250 मंदिर की दीवार है। चबूतरा तो नहीं हो सकता, यहाँ दीवार है, 250 मंदिर की दीवार है। तो कुल मिलाकर के ये 750 मंदिर का लंबा, 125 मंदिर का चौड़ा मंदिर हो गया, दरवाजे का मंदिर। ठीक है ना। तो ये बाकी जो मंदिर है यहाँ पर भी 250 मंदिर के लंबे हैं, 125 मंदिर के चौड़े हैं। फिर 125 मंदिर की दूरी पर थंबों की दूसरी हार है, और बीच में जो चबूतरा है, यहाँ दूसरे थंबों की हार से 125 मंदिर की दूरी पर ये चबूतरा है। चबूतरे के किनार पर फिर से थंबों की हार है, इसमें भी 64 थंब है ना। चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है देखिए, 3750 मंदिर। चबूतरा जो है सुंदर साथ जी, देखिए 3750 मंदिर लंबा चौड़ा चबूतरा है। ये जो बीच का चबूतरा है ना, देखिए फिर से देखिए, मंदिरों के हार, भीतर ये थंबों की हार, फिर मंदिरों की दूसरी हार, फिर थंबों की दूसरी हार, फिर चबूतरे के किनार पर थंबों की तीसरी हार। चबूतरे के 3 हिस्से, 3750 मंदिर की कुल लंबाई चौड़ाई है। तो उसमें 3 हिस्सा करेंगे तो कितना होगा, 1250 मंदिर का लंबा चौड़ा कुंड है ना। 1250 मंदिर का लंबा चौड़ा यहाँ पर उसके बाद में देखेंगे सुंदर सा जी, ये बगीचा जो है ना दूसरे हिस्से में है, तो दोनों तरफ का मिला करके 1250 होगा, एक तरफ का 625, यहाँ पर 625 मंदिर। 625 मंदिर की चौड़ाई में बगीचा है, और फिर 625 मंदिर की चौड़ाई में बैठक, गिलम, सिंहासन, कुर्सियां हैं। तो 3 हिस्से हैं सुंदर साथ जी, कुंड, बगीचा और बैठक। चित्र देख करके भी आप इसको समझ सकते हैं सुंदर साथ। तो इस तरह से टापू महल की 3 भौम चौथी चांदनी है। टापू महल की 3 भौम चौथी चांदनी है, लेकिन ऊपर के 2 भौमों में कुंड और बगीचे नहीं है, केवल चबूतरा है। क्योंकि यहाँ क्योंकि पानी का पाइप ऊपर नहीं जा रहा है ना। यहाँ पर दूसरी भौम में क्या होगा, 3750 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है। तीसरी भौम में भी 3750 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है। अब आते हैं चौथी चांदनी। देखिए चौथी चांदनी में भी बीच में जो चबूतरा है ना, वो भी इतना ही लंबा चौड़ा है, 3750 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है, कमर भर ऊंचा चबूतरा। ये है चौथी चांदनी। बीच में चबूतरा हो गया, इसके चारों तरफ कमर भर नीचे चांदनी है। किनार पर जो बाहरी हार मंदिर थे ना, बाहरी हार मंदिर की ठीक ऊपर कमर भर ऊंचा चबूतरा है। भीतर बीच में था चबूतरा, और बाहरी किनार पर चबूतरा है। इस चबूतरे से लगते हुए सभी गुर्ज आए हुए हैं, और सभी चौखुटे चबूतरों की चांदनी में आई हुई है। एक बार नीचे फिर से देखेंगे, चारों दिशा में क्या होता है, 250 मंदिर का दरवाजा और 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा हुआ। लेकिन ये जो गुर्ज बनते थे दोनों तरफ से, 62 मंदिर जगह लेके बनते थे ना गुर्ज। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि दरवाजे के हाथ से इनको 62 मंदिर की जगह नहीं मिली। तो यहाँ पर जो मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं गुर्ज हैं, उसको बोलते हैं आधे गुर्ज। ये कितने हैं, 62 मंदिर के लंबे हैं और 125 मंदिर के चौड़े। उल्टा कर दो, 125 मंदिर के लंबे और 62 मंदिर के हैं। बाकी सारे गुर्ज तो 125 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। दरवाजे के दाएं बाएं के गुर्ज आधे गुर्ज होते हैं। इसी तरह से चांदनी में भी इसी के वजह से क्या होता है, जो चौखुटे चबूतरे हैं, देखिए ये 2 चौखुटे चबूतरे थे, इनके दूसरी भौम में झरोखा बना, तीसरी भौम में झरोखा बना, और चौथी भौम में चांदनी बन गया। और ये दाएं बाएं जो आधे आधे गुर्ज थे, यहाँ पर ये एक बड़ा गुर्ज हो गया। तो ये पूरा गुर्ज है 125 मंदिर का लंबा चौड़ा, और ये आधा गुर्ज है 125 मंदिर का लंबा, 62 मंदिर का चौड़ा। तो ये जो जो भी चांदनी है, सभी ये किनार के चबूतरे के बराबर है।
है ना। किनार पर जो बाहरी आहार मंदिरों के ऊपर की जगह में कमर भर ऊंचा चबूतरा है, उसी से लगते हुए सभी चांदनी आई हुई है। चौखुटे जो एक दिशा में दो चबूतरे हैं, उनकी चांदनी भी इसी के बराबर आई है। सभी गुर्जों की चांदनी भी आई है। तो गुर्जों की संख्या वैसे तो 64 हो जाती है, लेकिन दरवाजे के दाएं बाएं आधे आधे गुर्ज हैं, इसलिए इसको 60 गुर्ज भी बोलते हैं, 64 गुर्ज भी बोलते हैं। इसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो अभी पूछ सकते हैं। बस छोटा सा एक चीज बचेगा, और इसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो बता दीजिए। दूसरी हार मंदिरों में मंदिरों की लंबाई चौड़ाई कितनी है? दूसरी हार मंदिरों में मंदिर कितने लंबे चौड़े हैं? मित्र जी बताइए। 125 मंदिर चौड़ा महाराज जी, 250 मंदिर लंबा हाँ, 250 मंदिर लंबा, 150 मंदिर चौड़ा। ठीक है। चौड़ा। अरुणा जी बताइए, बीच का चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है? बीच का चबूतर 3750 मंदिर। हाँ, 3750 मंदिर का लंबा चौड़ा है चबूतरा। उसमें भी जो है कुंड जो है कितना लंबा चौड़ा है? वृंदा माता जी बताएंगे, बीच का कुंड कितना लंबा चौड़ा है? 1250 मंदिर। प्रणाम। 1250 मंदिर का लंबा चौड़ा, ठीक है। चांदनी अच्छा। में जो मध्य में चबूतरा है वो कितना लंबा चौड़ा है? चांदनी के मध्य का चबूतरा कौन बताएंगे? सुंदर साथ जी, शीतल बेन जी बता दीजिए आप। चौथी चांदनी में बीच का जो चबूतरा है कितना लंबा चौड़ा है? 25 जी, चांदनी में बीच में जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है वो कितना लंबा चौड़ा है? 3750 मंदिर का है। हाँ, 3750 मंदिर का लंबा चौड़ा है, ठीक है। चांदनी में कुल कितने गुर्ज, ये चांदनी बोलो चाहे नीचे बोलो, गुर्ज कुल कितने गुर्ज कहेंगे? सुंदर साथ जी कौन बताएगा? थोड़ा कठिन है, सावधानी से बताइएगा। गुर्ज कुल कितने हैं? अन्नपूर्णा बेन जी बताइए। प्रणाम महाराज जी। 60 गुर्ज कहेंगे। हाँ, और 60 क्यों कहेंगे? 64 है तो 60 क्यों कहते हैं? क्योंकि दरवाजे के आजू बाजू का गुर्ज है वो आधा आधा मंदिर का है, हाँ, आधा तो आधा उसको गुर्ज, दोनों को ठीक है। मिला के एक गुर्ज समझते हैं करके। ठीक है, ठीक है, चलिए अब इससे एक छोटा सी चीज और बचा है, सिंहासन कुर्सियों की स्थिति। जब यहाँ पर 14 चांद 14वीं रात का है ना, पूनम के एक दिन पहले यहाँ आते हैं, या बीच के चबूतरे में एक सिंहासन है राजश्यामा जी का, और सखियों की यहाँ पर सखियों के लिए कुर्सियां हैं सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर 6000 कुर्सियां हैं, एक एक कुर्सी में दो दो सखियां बैठती हैं। बीच चबूतरे पर जब बैठते हैं तो एक एक कुर्सी पर दो दो सखियां बैठती हैं। फिर ये परिक्रमा की जगह में 3000 कुर्सियां रखी हैं। यदि सखियां यहाँ पर परिक्रमा में बैठती हैं, मतलब सॉरी चांदनी में, चबूतरा के चारों तरफ जो चांदनी है वहां पर 3000 कुर्सियां रखी हैं, एक एक कुर्सी पर चार चार सखी बैठती है, ठीक है। यदि किनार पर गुर्ज में बैठेंगे तो क्या होगा? एक एक गुर्ज में ऐसी बड़ी बड़ी कुर्सियां हैं, एक कुर्सी में 200 सखियां बैठ जाती हैं, एक कुर्सी में 200 सखियां बैठ जाती है, तो 60 गुर्ज में कितना होता है? 60 गुना 200 करेंगे तो 12000 हो जाएगा ना, 200 गुणित 60। तो इसमें क्या होता है, जो दरवाजे के दाएं बाएं आधे आधे गुर्ज है ना, उसमें 100 सखियों वाला कुर्सी रहेगी, 100 इधर 100 इधर, तो कुल मिलाकर के एडजस्ट हो जाता है। 60 गुर्ज 200 कहो, चाहे 56 गुर्ज 200 वाले, और 8 गुर्ज की चांदनी 100 वाली, जैसे भी गिनोगे 12000 हो जाता है सुंदर साथ जी। यहाँ पर चांद 14वीं रात का, 14वीं के रात्रि में जब पूनम से एक दिन पहले भी पूर्ण प्रकाश रहता है, चारों तरफ भोजकोसर तालाब का सुंदर दृश्य, चारों तरफ चौरस पाल पर वृक्षों की 5 भौम छठी चांदनी, और फिर आगे देखते तो मानिक पहाड़ भी दिखाई देता है यहाँ से लालिमा से युक्त। राजश्यामा जी सखियां यहाँ पर काफी देर तक खेलते हैं।
चंद्रमा के मध्यम प्रकाश में यहाँ पर खेलने में बहुत ही आनंद आता है। सुंदर साथ जी, नोट्स में मैंने काफी चौपाई लिखा है इस विषय में। चांद चौदहवीं रात का बैठे चांदनी, नूर जमाल सन्मुख सबे बैठाए के करे खाबंद रूहे। अमृत खसम रूहन पर नूर नजरों सींचत, सो रस रूहे रब का सन्मुख रोशन पीवियत। राज जी के सुंदर प्रेम भरे नेत्रों से प्रेम का रस, अमृत रस का पान करती सखिया, प्रेम भरी बातें और यहाँ पर प्रेममयी लीलाएं राज जी, श्यामा जी, हम सभी सखिया मिल करके यहाँ पर लीला विहार करते हैं हर प्रकार से। सुंदर साथ जी, यहाँ पर हौज को सर तालाब का पूरा होता है। सुंदर साथ जी, टापू महल और उसकी चांदनी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो बाद में भी पूछ सकते हैं, बाद में भी कोई मना नहीं है। कल के क्लास में भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेंजर फोन कॉल के द्वारा पूछ सकते हैं। ये वृंदा माता जी का कुछ प्रश्न है ऐसा लगता है। ठाकुर गुरुदत्त 64 बोलेंगे कि 60 बोलेंगे तो उत्तर में, प्रश्न के उत्तर में इसमें देखो कैलकुलेशन हिसाब में उसको बोलेंगे देखने के 64 गिनती के 60। गिनती के 60 ठीक है। देखने के 64 है, गिनती के 60 है, क्योंकि देखो दोनों तरह का वर्णन है। चौपाई में क्या होता है, एक फूल 64 पांखुड़ी करके टापू महल की शोभा क्या है, 64 पांखुड़ी के समान है। मैंने इसमें हाँ जी। किनार पर क्या होता है, देखिए किनार पर कम 1.25 हाथ की ऊंची लाल कांगरी है किनार पर, तो ये बिजली के बल्बों के समान जगमगाता हुआ लगता है, लाल रंग का प्रकाश निकलता है, तो कमल के फूल जैसा लगता है, 64 पांखड़ी वाले कमल के फूल जैसा। चौपाई में ऐसा भी वर्णन आया है, फिर 60 गुर्ज करके भी वर्णन आया, दोनों तरह की बात आई है, इसलिए हमको क्या है दोनों बात बोलना ही पड़ता है। ये भावना शाह जी, वो कुंड का गहराई कितना रहेगा, तो बीच वाला जो कुंड है 3750 उसका हाँ गहराई कितना रहेगा? वो जो बीच में कुंड है, एक्चुअल में उसका डिस्क्रिप्शन आया नहीं है, लेकिन इस विषय में हम अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि टापू महल है बीच में, तो यहाँ पर भौम भर गहरा होना चाहिए, क्योंकि हौज को सर तालाब नीचे होने का वर्णन नहीं है। मतलब टापू महल के नीचे हौज को सर तालाब नीचे भी है ऐसा कोई वर्णन नहीं है, चारों तरफ है, तो वो तो टापू हो गया ना, जमीन हो गया, तो जमीन है तो भौम भर गहरा ही होना चाहिए कुंड, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन नहीं आया इस विषय में, कुछ खास कहीं मिले तो आप बताइएगा मुझे, लेकिन मैंने जहां तक जो अध्ययन किया मुझे कहीं मिला नहीं। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी, समय भी हो चुका है, तो सभी सुंदर साथ जी आज हम सब विदा होते हैं फिलहाल, और कल फिर मिलेंगे इसी समय में। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम। अगले 24 में राम जी महाराज जी। प्रणाम जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी।